हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी अड्डा, वेलकम टू रेलवे अड्डा। और आप सभी का अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक वेलकम है। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट, वैकल्पिक दिनों का कंसेप्ट। अल्टरनेट डेज, वैकल्पिक दिन आपका इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके सभी एग्जाम्स में आता है। अगर आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया। अल्टरनेट डेज के कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा कि कैसे होता है और किस तरह से काम करता है। आपको यहां पर ध्यान देना है। सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं कि अल्टरनेट डेज का मीनिंग क्या है, वैकल्पिक दिनों का मतलब क्या है। वैकल्पिक दिनों का मतलब होता है एक दिन छोड़कर कोई काम करना। जैसे मान लीजिए आप दो साथी मिल गए, आपने कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, पर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई एक दिन तुम काम करना, एक दिन मैं काम करूंगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। या फिर मान लो एक लड़का और लड़की काम पर गए, वहां पर उनकी किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। लड़कियां अक्सर ऐसे करती हैं, मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दियो तू, ठीक है, तेरी शक्ल जैसे मैंने बहुत देखे, ठीक है, जिस दिन मैं काम पर आऊं तू नहीं आएगा, जिस दिन तू आएगा उस दिन मैं नहीं आऊंगी। सिंपल रूल है भाई अपना, तो ठीक है। तो ऐसी अगर लड़ाई हो जाए, एक दिन छोड़कर एक बंदा काम पर आए, तो ऐसे में आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको आपने ध्यान से देखना है। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, बहुत ही बिंदास आपका ये सवाल रहता है, इसको देखेंगे। चाहे आप एसएससी का एग्जाम उठा लो, चाहे रेलवे का उठा लो, चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम उठा लो, सभी में ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिल ही जाता है। आजकल के हिसाब से ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अभी और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अभी और बिंदु, अभी भी है और बिंदु भी है। ये कितने घंटे में? 4 में। और ये कितने घंटे में? 12 में। तो आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। अगर एलसीएम 12 होगा तो आप इसको भाग करेंगे 3 से, और इसके साथ अगर आप 12 को 12 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये 3 और ये 1। अब ये कह रहे हैं कि ये आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि अभी सुबह 5 बजे प्रोजेक्ट आरंभ करता है और वे वैकल्पिक रूप से कार्य 1-1 घंटे के लिए कार्य करते हैं तो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा? आपसे यह बोला गया। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, अभी बिगन्स प्रोजेक्ट एट 5 AM एंड दे वर्क अल्टरनेटली फॉर 1 hour ईच, व्हेन विल द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड? आपसे यह पूछा गया। व्हेन विल द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड, आपसे यह पूछा गया। इसको देखेंगे। अब आपको यह समझ आ गया है कि भाई एक दिन 1 घंटा अभी काम करेगा, अगले घंटे कौन काम करेगा? बिंदु काम करेगी। ऐसे काम चलेगा, 1-1 घंटे पर चलेगा, ठीक है। 1 घंटा अभी, 1 घंटा बिंदु, 1 घंटा ऐसे। ये अल्टरनेट डेज नहीं है, ये अल्टरनेट आवर्स है। बात वही होगी। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान देना है कि काम को शुरू कौन कर रहा है। जैसे यहां पर काम को शुरू कौन कर रहा है? अभी कर रहा है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि अभी 5 AM पर प्रोजेक्ट आरंभ करता है, इन्होंने लिख दिया है। तो अभी आएगा, कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। फिर बिंदु आएगी, कितना काम करेगी? 2 काम करेगी। 2 घंटे में कितना काम होगा? 5 काम हो जाएगा, होगा ना। 2 घंटे में 5 काम हो जाएगा, ठीक है। आपको कितना करना है? 12। अब देखो मैं इसको किस संख्या से गुना करूं कि 12 काम हो जाए? आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, आप इसको 2 से गुना करो, क्योंकि 3 से करोगे तो 12 से ज्यादा हो जाएगा। सॉरी, यहां पर थोड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे। यहां पर एक काम कर लो, यहां पर बिंदु का काम कितना है? 1 है। सॉरी, बिंदु का काम कितना है? 1 है। 2 घंटे में कितना काम होगा? 4 होगा। अब देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा। ये क्या है? काम है, और ये क्या है? समय है, आवर्स है। देखो मैं 4 को, देखो टोटल काम कितना है? 12 है। आपको 12 काम करना है। 2 घंटे में आप 4 काम करते हो, तो आपको यह देखना है कि 12 काम करने के लिए आपको इसे किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से। अगर आप इसको 3 से गुना कर देंगे तो 12 काम हो जाएगा। और कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लग जाएंगे। यानी कि 6 घंटे में 12 काम हो जाएगा। तो आपने देखा कि मॉर्निंग के, सुबह के 5 बजे अभी ने काम शुरू किया था। अगर हम इसको देखें तो 5 बजे इसने काम शुरू किया था, 6 घंटे लग गए, और तो सुबह के कितने बजे काम खत्म होगा? 11 बजे। 11 बजे होगा तो ऑप्शन डी होगा। ये रहा, ये नीचे छुप गया है, ठीक है, 11 AM। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है।
अगर अब यहां पर सवाल ये आता है कि भाई यहां पर तो मल्टीप्लाई करके 3 को 12 बन गया, अगर 3 को मल्टीप्लाई करके ऐसी कोई संख्या होती कि 12 बनता ही नहीं, यानी कि पूरा का पूरा नहीं बनता, तब कैसे करते? ऐसे के लिए आपके पास एक और सवाल है, चलिए इसको देखते हैं। जैसे यहां पर अब 3 लोग हो गए हैं, कौन कौन है? राजू है, शोभा है और मोहन है। ये किसी काम को 15, 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसका क्या लेना है? एलसीएम लेना है कि 15, 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले तो यही देखेंगे, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन तीनों से कट जाए, सिंपल सा रूल है, ठीक है। हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन तीनों से कट जाए, जैसे 5, 5 या 15, 5 चौके 20, 5 5 25। आपने देखा 5 चौके 20, 5 या 15 तो 300 आ गया। 300 हमारा क्या है? इसका एलसीएम है। चलिए 300 आ गया, इसको काटो तो यहां पर क्या आएगा? 20, यहां पर क्या आएगा? 15 और यहां पर क्या आएगा? 12, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आ जाओ, फिर से समझ लो। आपने सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम को इनके दिनों से भाग कर दिया, तो इससे हमारे पास क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। इससे हमारे पास क्या आ गई? क्षमता आ गई, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा यदि वे वैकल्पिक दिनों पर एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, है ना। इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी फिनिश्ड इफ दे डू इट ऑन अल्टरनेट डेज। आपसे ये बोला गया। देखिए, अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है कि काम किसने शुरू किया है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो बंदे का नाम सबसे पहले है उसी ने काम को शुरू किया है, बस। यानी कि राजू ने ही काम को शुरू किया है, सिंपल गेम है। तो आप यहां पर लिखना कि राजू पहले दिन आया, 20 काम किया। फिर शोभा आई, अगले दिन 15 काम किया। फिर मोहन आया, अगले दिन 12 काम किया। टोटल 47 काम हो गया 3 दिन में, ठीक है जी। 47 काम हो गया 3 दिन में। आपको कितना करना है? 300 काम करना है। तो आप इसको किससे गुना करेंगे? बताइए, आप इसको किस संख्या से गुना करेंगे ताकि ये 300 के पास आ जाए? क्योंकि अब 300 तो बन नहीं सकता, चाहे आप 47 को किसी से भी गुना कर लो, 300 नहीं बन सकता। पर हमें अब ऐसी संख्या से गुना करना पड़ेगा कि 300 के पास आ जाए, ऊपर ना जाए, थोड़ा कम चाहे रह जाए, ठीक है। अगर मैं इसको 7 से गुना करूंगा तो ये 300 को पार करेगा, क्योंकि मुझे पता है 7 चौके 28 होता है और 7 7 49, 28 और 4 32, तो ऊपर चला जाएगा। तो मैं समझ गया। इसको 6 से गुना करते हैं। अगर मैं इसको 6 से गुना करूंगा, 7 छिके 42, 4 कैरी, 4 छिके 24 और 4 28। इसको 6 से गुना करूंगा तो 18 दिन में कितना काम? 282। मुझे कितना करना था? 300। तो कितना काम बाकी है? आप बस इतना हिसाब लगा लो, कितना काम बाकी है? 18 काम बाकी है। इसको कौन करेगा? भाई इसको करेगा हमारा राजू। क्यों? क्योंकि जो बंदा काम शुरू करता है ना, घूमकर उसी की बारी आती है। तो राजू की बारी आएगी, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राजू की बारी आएगी, राजू आएगा, राजू कहेगा मैं तो एक दिन में 20 काम करता हूं। हम कहेंगे कि तेरे को 18 काम करना है, तो ये कहेगा कर देंगे। दिन कितने लगेंगे आप सीख लो, बहुत आराम से आपको करना है। 18 काम इसको करना है, एक दिन में 20 काम करता है तो इतने दिन लेगा। 18/20, 18/20 का मतलब क्या है? 9/10, यानी कि 18 सही 9/10 दिन लेगा, ठीक है टोटल। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से समझ लीजिए, फिर से आपको समझा रहा हूं। 18 दिनों में कितना काम हुआ है? 282। टोटल काम कितना था? 300। कितना काम बच गया? 18। इसको कौन करेगा? राजू। एक दिन में कितना काम करता है? 20। तो 18 बटे क्या होगा? 20। भाई कितना समय में कर देगा? 18/20 में। हमें पता है कि 18 दिन तो ये रहे, 18/20 यानी कि एक दिन का इतना हिस्सा ये लेगा, 9/10 दिन ये, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 18 सही 9/10। ये अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। आपको बता दूं, ये सभी कंसेप्ट हम पूरी डिटेल से पढ़ सकते हैं अभिनंदन 9.0 की क्लासेस से। और आपको ये अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट कैसा लगा, इसके बारे में आप जो मुझे जरूर बताइएगा।
अभिनंदन 9.0 अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आप ऑफर लेना चाहते हैं तो आपको कूपन कोड लगाना है Y761, ये कूपन कोड लगा दीजिएगा, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मंडे से इसकी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी, 2 क्लास डेली, हर एक क्लास के बाद 15 मिनट का डाउट सेशन, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों एक साथ आपको मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए तो यही सेशन यहीं तक था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।